चलिए अभी जल्दी से बात करते हैं इंग्लैंड और इंडिया के बीच में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की। अभी तक तो ये लग रहा है कि शायद ये मैच होगा नहीं, लेकिन हम क्या करें, हो सकता है मैच हो भी जाए। हालांकि उसमें दो तीन ट्रिकी सिचुएशंस हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि इंग्लैंड और इंडिया में पलड़ा किसका भारी है। मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी आदमी को यह डाउट होगा कि इंडिया का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। मुझे तो बल्कि ऐसा लगता है कि 70-30 ये इंडिया के फेवर में है ये मैच। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो ये विकेट जो है जहां पे मैच होने वाला है वो बॉलर्स फ्रेंडली है। अब बॉलर्स फ्रेंडली विकेट हो तो हमने ये देखा है कि ये जो इंग्लैंड की जो टीम है ना, ये बेसिकली फ्लैट पिच बुलीज हैं ये लोग। इनको फट्टे विकेट दे दो आप, ये खूब रन बनाते हैं। और उसके अलावा जब भी बॉल स्विंग होने लगती है, स्पिन होने लगती है, तो ये सारे आड़े बल्ले घुमाने लगते हैं। और स्विंग होने में तो बटलर का तो पवेलियन में गिरा हुआ विकेट है ये, मान लो आप। क्योंकि आपने देखा 50 ओवर वर्ल्ड कप में बटलर ने किस तरह से बैटिंग की। वहां शुरू के 2 ओवरों में ही आउट हो जाता था, क्योंकि वो बॉल शुरू के 2 ओवर ही स्विंग होती थी। और उसके बाद बटलर साहब पेवेलियन में। बटलर की तो क्या हालत हो गई थी, हमने देखा ही है ना, सभी को याद होगा। बटलर से स्विंग खेलते नहीं बनती। अगर बटलर को स्विंग खेलना आता तो वो इंग्लैंड की टेस्ट टीम में होता। बटलर के इंग्लैंड की टेस्ट टीम में ना होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो स्विंग नहीं झेल पाता है। तो इस वजह से आपने देखा भी था जब ये 2020 में इंडिया गई थी, जो ये 2-2 से सीरीज पहले बराबर हो गए थे और आखिरी 5वां टेस्ट ये लोग आईपीएल के बाद खेलने गए थे और वो हार के लौट आए थे। उस सीरीज में भी बटलर को इन्होंने खिलाया था और बटलर की ऐसी हालत हो गई थी कि हर बॉल के ऊपर पानी मांगता था वो। तो वो उसके बस का है नहीं स्विंग खेलना, इसलिए बटलर से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कल देखिए जिस कदर बारिश वहां हो रही है, वहां पे किसी भी हालत में मैच हो तो वहां पे बॉलर्स को डेफिनेटली मदद होगी और वहां पे बटलर भाई का कोई चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात, फिल सॉल्ट है पट्टा आदमी, तो वो उसको सीधे बल्ला घुमाना है। अब बल्ला घुमाने में यह है कि आपने जितनी बॉलें अपनी तरफ से उसको गलत सलत दे दी या फिर उसके बल्ले में अगर आ गई तो उतने ही रन वो बना सकता है। आप ये उम्मीद मत करिए उससे कि वो कोई 50-60-100 रन बना देगा। खैर, कल का विकेट तो बिल्कुल वैसे भी किसी भी हालत में ऐसा नहीं है कि कोई भी बल्लेबाज 100 रन बना सके सिवाय हमारे रोहित शर्मा के। क्योंकि रोहित शर्मा ही है एक ऐसा आदमी जो कि रन बना सकता है, और बाकी तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटेंट ओपनिंग बैट्समैन वहां है ही नहीं, दोनों टीमों में ही नहीं है सिवाय रोहित शर्मा के। तो यहां पे कल एक ऐसा मैच है कि जिसमें मुझे तो बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि मैच हो तो इंडिया, मतलब इंग्लैंड तो चाहेगी कि मैच ना ही हो, तो हम अपनी इज्जत बचा के वैसे ही चले जाएं कि कहने को हो जाएगा कि भैया मैच तो पानी में धुल गया, तो अब हम क्या कर सकते थे, हमारे हाथ में तो कुछ था नहीं। लेकिन अगर मैच होगा तो इंग्लैंड बहुत बुरी मुंह की खाएगी, क्योंकि कुछ भी हो जाए इंग्लैंड इस विकेट पे नहीं खेल सकता है। हाँ, बस यहाँ पे मुझे ये देखना है कि भैया ये इंडिया के जो बॉलर्स हैं और खासतौर पे अर्शदीप सिंह, ये ऐसा नहीं हो कि मुंह उठा के सीधा बिस्तर से उठ के चला आए कि मैं आज तो मैं बॉलिंग कर दूंगा, क्योंकि बॉलिंग में बड़ा एटमॉस्फेयर में मुझे फेवर मिलने वाला है, तो मैं तो यूं स्विंग कर दूंगा और वो यूं स्विंग कर दूंगा। ऐसा नहीं भैया, जाके वहां पहले आधे घंटे पहले जरा 4 ओवर डालो, उधर प्रैक्टिस करो। एक भी बॉल लूज फेंकने का आपके पास कोई चांस नहीं है, ना आपको कोई मौका दिया जाएगा और ना दिया जाना चाहिए। अब मैं यही बात बोलता हूं, इंडियन टीम जो एंड टाइम पे गड़बड़ करती है ना, वो यही करती है। हालांकि एंड टाइम पे जो ये गड़बड़ करते हैं ना, वो तो ये वर्ल्ड कप शुरू होने के पहले ही कर चुके हैं। वो जो सबसे बड़ी ब्लंडर इन्होंने मारी है जो विराट कोहली से ओपन करवा के, तो वो तो अब वो उससे बड़ी गलती तो कुछ हो ही नहीं सकती। और इसी तरह की बड़ी बड़ी ब्लंडर्स ये लोग सारे वर्ल्ड कप में मारते चले आए हैं, इसीलिए ये लोग हारते रहे हैं नॉकआउट स्टेज में जाके। लेकिन वहां क्या होता था कि ये लोग नॉकआउट स्टेज में पहुंचने के बाद गड़बड़ करते थे। इस बार इन्होंने पहले ही कर दी है, तो अब उसके बारे में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी देखिए कि मैच मान लीजिए हो जाए तो टॉस जीत के आप क्या करोगे। ऐसे में देखिए हमेशा ये होता है। अच्छा यार, उसके भी पहले जरा हम एक बात ये करते हैं कि भैया इंग्लैंड ने अभी तक किया क्या है, जरा देखें तो इनकी पोल पट्टी तो देखें इंग्लैंड वालों की, जो अभी पूरी दुनिया हमको डराने में लगी हुई है कि अरे इंग्लैंड तो वैसा कर देगा और इंग्लैंड तो फोड़ देगा और इंग्लैंड तो बॉल में आग लगा देगा। तो ऐसा क्या है, जरा देखें तो इंग्लैंड ने किया क्या है। इंग्लैंड का पहला मैच जो हुआ था वो इंग्लैंड का मैच हुआ स्कॉटलैंड से, और स्कॉटलैंड से ही वो मैच पहले ही मैच धुल गया था जो ब्रिजटाउन में हुआ था इनका, और वो 10-10 ओवर का मैच हुआ था। स्कॉटलैंड ने
बिल्कुल जैसे धोबी अपने गधे को पीटता है ना, उस तरह से इंग्लैंड को पीटा। 10 ओवर में 90 रन ठोक दिए और एक भी विकेट नहीं गिरा उनका। मतलब सोचिए आप, इंग्लैंड की बॉलिंग की ये हालत कर दी उन्होंने। 10 ओवर में 90 रन ठोके और बाद में फिर वो जो डकवर्थ लुईस की वजह से उनको 109 रन का टारगेट मिला था। आई एम डैम कॉन्फिडेंट कि वो अगर मैच हो जाता तो इंग्लैंड किसी हालत में वो रन बना नहीं सकती थी, किसी हालत में नहीं बना पाती। 10 ओवर में 109 रन यार जाते साथ ही बना। देखिए, एक बार मैच शुरू हो जाए और उसके बाद आपके बैट्समैन वहां खेल रहे हों, कुछ रन बना चुके हों, और उसके बाद अगर मैच कर्टेल होता है तो आप एक बार को फिर भी कर सकते हैं। लेकिन शुरू में ही जाके रेन अफेक्टेड मैच में 10 ओवर में 110 रन बनाना बहुत बड़ी बात है। और वो स्कॉटलैंड थी, कोई ये ओमान नहीं थी जिसको इन्होंने पीट दिया था। वहां पे भी बारिश की वजह से हुआ था, अच्छा खासा मूवमेंट वहां ग्राउंड पे होता बॉल में, इंग्लैंड हार जाती वो मैच। तो इसलिए आई एम नॉट वेरी मच इम्प्रेस्ड। मतलब ऐसा नहीं कि इंग्लैंड कोई ऐसा कि मैच हो जाता तो इंग्लैंड जीत जाती, बल्कि मैच होता तो इंग्लैंड हार जाती। 90% चांसेस थी कि इंग्लैंड हार जाती वो मैच। दूसरा मैच इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने फिर इनको तबीयत से धोया। 201 रन ठोके ब्रिज टाउन में ही, और इंग्लैंड 165 पे ढेर हो गई 20 ओवर में। 36 रन से हार गए ये लोग मैच। उसके बाद तीसरा मैच इन्होंने ओमान को पेला, खूब पेला बेचारे ओमान वालों को। अब उसमें ओमान वाले क्या करेंगे यार, उनकी क्या गलती है। ठीक है, तुमने बच्चों को पीट पाट दिया और बड़े खुश हो गए, है ना। और तुम्हारे वहां क्वीन के चमचे जो वहां इंग्लैंड में बैठे रहते हैं, वो बड़े कि बटलर ने ऐसा रन मारा और सॉल्ट ने ऐसा रन मारा, बस बेकार की। और बॉलर्स बेचारे वो गरीब ओमान वालों को पीट पाट के हरा के बड़े खुश हो गए ये लोग। उसके बाद इनका मैच हुआ नामीबिया के साथ। नामीबिया भी कौन सी टीम है यार, और नामीबिया की टीम में भी इनका वो मैच शॉर्टन हो गया था। 10 ओवर में इन्होंने बनाए 120 कितने 122 रन बनाए 5 विकेट पे। और नामीबिया ने भी अच्छे खासे पीटे, उसमें 84 रन उन्होंने भी बना दिए थे। लेकिन अब ठीक है, अब यार नामीबिया ने 84 रन बना दिए, यही तुम्हारी बेइज्जती है यार इंग्लैंड। फिर उसके बाद इनका हुआ वेस्ट इंडीज के साथ मैच। तो वेस्ट इंडीज के साथ ये मैच जीत गए, क्योंकि वेस्ट इंडीज का मैच कहां था, वही ग्रॉस आइसलैंड में, जहां पे इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ था। जहां इंडिया ने 205 बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने 181 बनाए। तो वो बैटिंग विकेट, प्योर बैटिंग विकेट, उसके ऊपर वेस्ट इंडीज ने 180 रन बनाए और इन्होंने 181 रन बना के 2 विकेट पे मैच जीत लिया। क्योंकि ये तो है ही वही वाले, वही विकेट चाहिए ना इनको बल्ला घुमाने के लिए, आड़ा टेढ़ा वो बना बनू के इन्होंने मैच जीत लिया। उसके बाद हुआ इनका साउथ अफ्रीका के साथ, उसी ग्रॉस आइसलैंड पे बैटिंग विकेट के ऊपर, जहां साउथ अफ्रीका इस बार ढेर हो गई 163 रन पे। लेकिन इंग्लैंड ने तो और जलवा दिखा दिया अपना, इंग्लैंड 156 पे ही हार गई। ये है इनका रिकॉर्ड, इनका कच्चा चिट्ठा खुल रहा है अभी, देखिए आप। फिर उसके बाद यूएसए को इन्होंने खूब पीटा बेचारों को, है इनको शर्म भी नहीं आई, और बड़े चौड़े हो के इन्होंने खूब रन मारे, 115 117 रन बना दिए 10 ओवर में। और इस तरह से ये लोग आ गए सेमीफाइनल में। अब इनकी अच्छी खासी मिट्टी पलीत होगी इंडिया के अगेंस्ट। अब देखिए, अब इंडिया के बारे में तो हम क्या बात करें, इंडिया का तो रिकॉर्ड हमको पता है कि इंडिया ने क्या किया क्या नहीं किया। इंडिया ने सिर्फ एक ही गलती की है और वो गलती करते चले आ रहे हैं। अब उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब हमें ये देखना है कि एक्चुअली अगर हम और आप होते इंडिया के कोच या रोहित शर्मा की जगह होते तो हमको क्या करना चाहिए। देखिए, 2 सिचुएशंस हैं, एक तो आप टॉस हार जाएं, दूसरा आप टॉस जीत जाए। तो टॉस जीत जाए तो आप इंग्लैंड को डेफिनेटली बैटिंग करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि मैदान खराब है। अगर मैच पूरा होने के भी चांसेस हो तो भी आप ये कहोगे कि भाई मैदान में मॉइस्चर होगा, पिच में मॉइस्चर होगा, बैटिंग के लिए डिफिकल्ट विकेट होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सामने वाले को बैटिंग के लिए बुला लेना है। लेकिन उसमें भी एक सिचुएशन है, अगर मान लीजिए आपने टॉस जीत के इंग्लैंड को बैटिंग करने के लिए बुला लिया और उसके बाद आपको ये लगता है, आपको कंटिन्यूसली वॉच रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रिडिक्शन ये है कि बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है। अब वो लोकल वेस्ट इंडीज जो है, कुछ लोगों के इंटरव्यूज मैंने देखे, वो तो ये कह रहे हैं कि वो तो कंटिन्यूस बारिश होती ही रहेगी, ये तो रुकेगी ही नहीं। तो अगर मान लीजिए जो भी एक्स्ट्रा टाइम आईसीसी ने दिया है उसके हिसाब से आपको लगता है कि चलो यार कुछ तो मैच होगा, अब मैच शुरू हो जाएगा, मान लीजिए मैच शुरू हो गया। अब आपको ये रोहित शर्मा अगर आप हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया क्या पूरे 20 ओवर का मैच होगा। अगर देखिए कंटिन्यूसली एक वो मिल जाता है शुरुआत में, देखिए शुरू से तो मैच कर्टेल होता नहीं है ना। शुरू में अगर मान लीजिए बारिश हो रही है और कंटिन्यूसली बहुत देर तक बारिश होगी तभी मैच कर्टेल होगा ना।
एकदम से तो ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं अभी बारिश खुल गई है तो अभी से ही हम 10-10 ओवर का मैच कर देते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। मैच शुरू जब होता है तो मैच तो अपने नॉर्मल 20 ओवर के हिसाब से शुरू होता है, लेकिन उस टाइम आपको बाहर बैठे कोच को, मैनेजमेंट को नजरें इस पे मौसम के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा और रोहित शर्मा को कंटिन्यूअसली समझाना पड़ेगा कि भैया कब बारिश आ सकती है क्या है। या रोहित शर्मा खुद भी देख सकता है, अगर उसे लगता है कि मान लीजिए 2 ओवर हो गए इंग्लैंड के और उसके बाद उसे लगता है कि बारिश आ सकती है और हो सकता है कि बादल इतने ज्यादा आ जाएं कि मैच इवेंचुअली कर्टेल हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे स्मार्टनेस ये होगी कि अपने जो अच्छे बॉलर्स हैं उनसे आप पहले बॉलिंग करवाओ। जैसे जसप्रीत बुमराह से जो आप अभी इनिशियली 2 ओवर करवाते हो, उसके बजाय आप ये देखो कि अगर मान लीजिए जैसे शुरू का 6 ओवर का मैच हो गया, अब आपको लगता है कि नहीं बादल धीरे धीरे आ रहे हैं और हो सकता है कि 10-12 ओवर के बाद बारिश फिर से आ जाए, तो आप ये कर सकते हैं कि 9वां ओवर फिर से जसप्रीत बुमराह से भिजवा दें और अर्शदीप से भी भिजवा दें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बारिश आ जाए और बारिश होने के बाद इतनी देर तक बारिश आती रहे कि पता चला कि आपको मैक्सिमम 14 ओवर साइड का मैच खेलने को मिला, तो कम से कम आपके बेस्ट बॉलर से आप अच्छे ओवर्स तो करवा सको ना। नहीं तो टीमें क्या करती हैं या बदकिस्मती क्या हो जाती है टीम्स की कि आपने शुरू में 2-2 ओवर फेंकवाए बुमराह से और अर्शदीप से और उसके बाद आप आपने हार्दिक पांड्या को भी लगा दिया और जडेजा को भी लगा दिया, अक्षर पटेल से भी करवा दी बॉलिंग, सबसे करवा दी, कुलदीप से भी करवा दी, और उसके बाद पता चला कि 12 ओवर या 13 ओवर बाद बारिश आ गई और फिर पता चला कि बारिश इतनी आई कि उसके बाद मैच हुआ ही नहीं। तो क्या होता है उसमें कि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप के तो 2-2 ओवर ही करवा पाए, बाकी फर्जी बॉलर जो जितने हैं सिवाय कुलदीप के उनसे आपने बाकी ओवर करवा दिए और बाद में आपके जसप्रीत और अर्शदीप के ओवर रह ही गए। फिर क्या होता है कि जब मैच फिर कर्टेल हुआ और जहां कर्टेल हुआ है वहीं से अगर मैच शुरू होता है कि भाई चलो अब टोटल 12 या 14 ओवर साइड का ही मैच है, तो अब इंग्लैंड बॉलिंग करेगी, तो इंग्लैंड को तो पता रहेगा कि मेरे बेस्ट बॉलर से मुझे कितने ओवर करवाने हैं, तो आप वो फायदा पहले उठा सकते हो। लेकिन इतना प्रोएक्टिवनेस होगी क्या रोहित शर्मा में कि वो इस सिचुएशन का फायदा उठा सके? इस पे तो मुझे बहुत जबरदस्त डाउट है रोहित शर्मा की अकलमंदी पे। और राहुल द्रविड़ और ये बाकियों का तो नाम ही मत लो आप, बाहर बैठे तो पता नहीं ये रजिस्टर में क्या क्या नोट करते रह जाते हैं। वहां स्पॉन्टेनियस डिसीजन कोच को भी लेना पड़ता है, तो वो मौसम के हिसाब से भी लेना पड़ेगा आपको। आप लोग बताइए, आपको मेरी बात समझ में आई कि मैं क्या कह रहा हूं? कि अगर आपको शुरू में लग रहा है कि हो सकता है कि मैच इवेंचुअली कर्टेल हो जाए, तो हम क्यों ना जसप्रीत बुमराह से और अर्शदीप से ज्यादा ओवर करवा दें पहले। उसमें हालांकि ये रिस्क है कि हो सकता है कि आपको पूरे 20 ओवर फेंकने पड़े, लेकिन वो डिसीजन आपको बहुत ही अकलमंदी से लेना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको फायदा हो सकता है। तो एक सिचुएशन तो ये हुई, और उसमें यह है कि फिर आपको तो पहले बॉलिंग करनी है, तो फिर इंग्लैंड कैसे बैटिंग करता है वो इंग्लैंड के ऊपर है। लेकिन उसमें मैं आपको बता रहा हूं, मुझे इंग्लैंड के ऊपर पूरा भरोसा है कि ये बुरी तरह फेल हो जाएंगे। जिस तरह की कंडीशन है और जिस तरह का विकेट का नेचर होगा कल, फिल सॉल्ट भले 2-4 लप्पे मार दे, लेकिन जॉश बटलर से चलने वाला नहीं है मामला। और बाकी तो जॉनी बेयरस्टो, जितने लपाड़े हैं इनके, ये लिविंगस्टन वगैरह, ये किसी से कुछ होने वाला नहीं है। कोई बहुत ज्यादा रन नहीं बना देंगे ये, इसलिए वो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इस विकेट पे इंग्लैंड से रन नहीं बनेंगे, चाहे वो पहले बैटिंग करें चाहे वो बाद में बैटिंग करें, प्रोवाइडेड इंडिया के स्पिनर बॉलर्स जो हैं वो पहले से प्रैक्टिस करके आए। आपके पास एक भी लूजनर फेंकने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपको वो रिलैक्सेशन नहीं है कि मैं आके पहली बॉल तो मैं ट्रायल फेंकूंगा कि सही जा रही है कि नहीं, वो चांस नहीं है आपके पास। जो गलती ऑस्ट्रेलिया के स्टार्क ने की थी ना इंडिया के सामने, और रोहित शर्मा ने वहीं धर लिया था उसको, जहां उसने पहले गड़बड़ की ना, उसने वहीं भुरकस बना दिया उसका। तो वो काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैट्समैन तो ताक में बैठे होंगे कि एक भी बॉल हमारे पल्ले में आई तो हम इसको बाहर फेंक देंगे। तो इसलिए आपके पास बिल्कुल वो रिलैक्सेशन नहीं है, कोई कंसेशन नहीं है बॉलर्स के पास कि आप आके ये बोलो कि अभी तो मैं पहली बॉल ऐसी फेंकूंगा, लूजनर फेंकूंगा कि मेरा हाथ नहीं घूम रहा है। पहले से बाहर से 2 ओवर फेंक के आओ, रन अप लगाओ टेप लगा के, और वहां से बॉलिंग फेंक के आओ। पहली बॉल तुम्हारी टप्पे पे पड़नी चाहिए। तो वो इन लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो ये सिचुएशन तो हो गई जिसमें कि
इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है और उसमें भी थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन हो सकती है, जैसी कि अभी हमने डिस्कस की कि डिपेंडिंग अपॉन द वेदर आपको यूज करना है अपने बेस्ट बॉलर को, जिससे कि मैच कर्टेल हो। तो कम से कम आपके बेस्ट बॉलर तो मैक्सिमम पॉसिबल ओवर्स फेंक चुके हों। बाद में इंग्लैंड को तो जो लिमिटेशन मिलनी है वो तो मिलनी है, लेकिन अब दूसरी जो सिचुएशन है, मान लीजिए आप टॉस हार गए और आपकी पहले बैटिंग आ गई, तो ये जो गलती पहले से कर चुके हैं कि अब ये विराट भैया जाएंगे हमारे ओपन करने। अब आपने अभी तक ये देखा, जितने भी 6-7 मैचेस हुए, इंडिया ने जीत लिया, विराट कोहली ने भर भर के पॉटी कर दी ग्राउंड पे, वो सब हम झेलते रहे, सब हमने कर लिया, हमने अपना जबानी जमा खर्च भी कर लिया, अपना खून भी जला लिया, पसीना भी जला लिया, नींदें भी खराब कर ली, कुछ फायदा नहीं हुआ उससे। लेकिन अब इनको क्या करना है? मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा का तो देखिए 1 पॉइंट प्रोग्राम है। 1 पॉइंट प्रोग्राम में बहुत सारे लोग कह भी रहे थे कि अरे यार रोहित शर्मा ने क्या किया है अभी, तो अभी आप लोगों ने देख लिया। हमने पहले भी ये बात कही थी कि मुझे विराट कोहली से प्रॉब्लम है, मुझे रोहित शर्मा से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा तो है ही ओपनर और पिछले वर्ल्ड कप से जो उसने अपनी अप्रोच दिखाई है, तो मुझे तो पता है कि वो जिस मैच में चलेगा वो अकेला ही मैच बराबर कर देगा। जब जिस दिन रोहित शर्मा चलता है ना, तो फिर सामने सारे बैट्समैन को आप एक तरफ रख दो, वो उसका वही होता है। ये हम कई बार देख चुके हैं, तो उसके बारे में बात करना तो कोई मतलब नहीं है। अब वो चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले, लेकिन उसका अप्रोच तो वही है जो कि उसने 50 ओवर वर्ल्ड कप से बता दिया है। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात से हुआ कि अगर आपको पता है कि रोहित शर्मा को इस अप्रोच के साथ बैटिंग करनी है, तो विराट कोहली तो अपना टाइम ले सकता है ना यार। अब हम इतनी बड़ी लग्जरी जो हमारे पास थी विराट कोहली के 3 नंबर पे खेलने की, उसको हमने जाया कर दिया। जब जाया कर ही दिया तो भैया अभी फिर भी उसको मैक्सिमाइज कर लो ना, क्योंकि अभी शुरू के जो 6-7 मैचेस आपने खेले अभी तक, उसमें तो आपने देख लिया ना कि विराट कोहली के ना खेलने से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। वो बात अलग है कि आप मैच कोई हारे नहीं, लेकिन आप हारे नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार नहीं सकते थे। ये तो मतलब मैं क्या बताऊं आपको, बहुत किस्मत की बात है कि आप लोग ये मैचेस जीत गए। खासतौर पे जो क्लोज मैचेस हुए आपके, अमेरिका के साथ हुआ या पाकिस्तान के साथ हुआ, वो मैच तो भगवान भरोसे जीते हो आप लोग। आप लोगों ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। इसलिए अगर कल पहले बैटिंग आपकी आती है, तो मैं तो ये कहूंगा कि विराट कोहली को ये मान के चलना चाहिए कि भैया मुझे सिंगल्स डबल्स देके रोहित शर्मा को स्ट्राइक देना है। विराट कोहली को क्यों शॉट मारने की जरूरत है यार? विराट कोहली को क्यों बल्ला घुमाना है कि नहीं मैं तो दोनों तरफ से ही हम आग लगा देंगे यार? रोहित शर्मा को मारने दो। रोहित शर्मा के बल्ले पे आती है बॉल, अगर वो अच्छा खेलता है तो विराट कोहली को सिंगल्स डबल्स लेके खेलते रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी नहीं बोलता है उसको कि तुम्हारी स्ट्राइक रेट कम है, ये तुम्हारे दिमाग का फितूर है और कुछ नहीं है। हर आदमी यहाँ इंडिया में समझता है कि यार सिचुएशन के हिसाब से कैसे खेलना पड़ता है, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन एक एंड पे एक बैट्समैन को रोक के रखना जरूरी है। विराट कोहली और रोहित शर्मा, मैं 50 बार ये बात कह चुका हूं, इन दोनों बल्लेबाजों का वो स्टेचर है कि जब तक इनमें से एक भी विकेट पे टिका होगा, सामने वाली टीम की नींद हराम हो जाएगी। नींद तो क्या कर, सोते नहीं है, मतलब चैन हराम हो जाएगा उनका। तो मेरा मतलब यही है कि ये लोग अपने स्टेचर का फायदा क्यों नहीं उठाते। तो मैं ये कहूंगा कि रोहित शर्मा को मारने दो, विराट कोहली अपना एंड पकड़ के रखे, सिंगल डबल लेके रोहित शर्मा को स्ट्राइक देता रहे, और किस्मत अगर विराट कोहली का रोहित शर्मा का साथ देती है और उसके लप्पे फिर से चल जाते हैं, लप्पे नहीं मतलब शॉट्स अगर पड़ जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वैसे ही खेलते जाओ। और फिर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन बाद में नंबर ऑफ ओवर्स के आपका क्या स्कोर रहता है, पावर प्ले तक अगर आप सर्वाइव कर जाते हो और आपका 60-65 रन स्कोर हो जाता है, उसके बाद दोनों मारने लगो, किसने मना किया है आपको? लेकिन आप पहले ओवर से जाके वो गड़बड़ मत करो जो आपने सारे मैचेस में अभी तक की है। बारिंग 1 मैच यार, कौन सा एक मैच था जिसमें थोड़े बहुत रन बनाए थे विराट कोहली ने, तो उससे क्या फायदा है यार हमको? तो भैया तुम शुरू में आराम से खेलो, शुरू में अपने दोनों तरफ से मारने की कोशिश मत करो। रोहित शर्मा को मारने दो। हाँ, लेकिन अब अगर ये होता है बदकिस्मती से, मान लीजिए रोहित शर्मा का विकेट जल्दी गिर जाता है, तो भी विराट कोहली को अपनी तरफ से तो रोकना ही है। थोड़ा बहुत वो चांस लेने की कोशिश कर सकता है, लेकिन बिल्कुल वैसे नहीं जैसे पागलों की तरह कुछ भी शॉट मारना। अरे यार विराट कोहली हुक नहीं मारता है यार, तुम जॉश हेजलवुड के ऊपर हुक मारने, पुल मारने चले गए यार। क्या यार, फालतू का शॉट मारा, बिल्कुल वैसे शॉट नहीं मारना है। तो कोशिश कर लो, डाउन द लाइन खेलो यार, स्ट्रेट बल्ले से खेलो, आड़े टेढ़े बल्ले से क्यों शॉट मारते हो?
सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश करो। तो वहां पे थोड़ा सा अब आपको इंटेलिजेंस दिखानी पड़ेगी। भैया आप 80 सेंचुरी बना चुके हो, 30,000 35,000 कितने रन बना दिए यार, तो हम क्या सिखा सकते हैं यार तुमको। लेकिन इतना तो सोचना पड़ेगा ना यार, थोड़ी सी बैटिंग में अप्रोच में अपनी चेंज लेके आओ, क्योंकि अब तुम करोगे तो ओपनिंग ही। अब हम क्या कर सकते हैं, उसी में थोड़ी सी सलाह दे सकते हैं, लेकिन हमारी सलाह पहुंचती होती तो क्या बात थी यार अभी तक। तो बात यही है कि मुझे लगता है कि ये पहले बैटिंग करेंगे तो इनको थोड़ा सा अकलमंदी से खेलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बिल्कुल जाते साथ ही टूटने पड़ने लग गए। हाँ, वो बात अलग है कि शुरू से ही 10 ओवर का ही मैच हो जाए। अब 10 ओवर का ही मैच हो गया तो मैं तो ये कहूंगा कि विराट कोहली को ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। फिर ओपन क्यों करना है विराट कोहली को यार? फिर रोहित शर्मा के साथ फिर पंत को ओपन करवा दो, या फिर बल्कि मैं तो कहता हूं कि फिर रोहित शर्मा के साथ आप किसी और शिवम दुबे से ओपन करवा दो। शिवम दुबे तो वैसे भी किसी काम का नहीं है साला नालायक। तो विराट रोहित शर्मा के साथ बोलो दुबे तू जा बल्ला घुमा, 10 ओवर का अगर मैच हो जाता है तो फिर देखा जाएगा बाद में क्या होगा। क्योंकि 10 ओवर के मैच में तो फिर आपको क्यों विकेट बचाना है यार? फिर 10 ओवर भी अगर आप नहीं खेल सकते तो फिर तो वापस आ जाओ, पहले ही वापस आ जाओ। तो 10 ओवर के मैच में तो कुछ भी ओपनिंग भेज दो यार। रोहित शर्मा तो जाता ही है, उसके साथ फिर एक लेफ्ट हैंडर भेजो कि कम से कम बॉलर्स को कुछ तंग तो करे वो, क्योंकि फिर 2 राइट हैंडर्स को भेजने का मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है वहां पे। तो बॉलर्स की फिर आपको लाइन लेंथ बिगाड़नी है पहले ओवर से ही। तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। और इंडिया चाहे पहले बैटिंग करे चाहे बाद में बैटिंग करे, बॉलिंग तो इंडिया की बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है कल। इंग्लैंड को समझ में आने वाला नहीं है। बस ये है कि ये कितनी कम गलतियां करते हैं। इंडिया कल का मैच तभी हार सकती है जब ये खुद गलतियां करे। अदरवाइज इंडिया के कल के मैच की सिचुएशन में, कल के ग्राउंड की कंडीशन के हिसाब से इंडिया का ये मैच हारना बनता ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं बनता है। इंग्लैंड में कोई स्विंग बॉलर नहीं है, इंग्लैंड में कोई स्विंग करने वाला नहीं है। वहां किसी से स्विंग नहीं होती, बॉल पागलों की तरह बॉल फेंकते हैं। और उनके स्पिनर्स यार, उनके स्पिनर से भी अगर तुम डरने लगोगे तो फिर तो रहना ही दो यार, फिर क्या फायदा है। फिर तो जाओ, फिर तो इंग्लैंड को ही जाने दो फाइनल में। इसलिए ये बात तो मैं सुनने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि तुमको इंग्लैंड की बॉलिंग से डर है। जिसको स्कॉटलैंड ने धोया, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने धोया, जिसको नामीबिया ने पीटा, जिसको साउथ अफ्रीका ने पीटा, सारे लोग पीट रहे हैं यार। इंग्लैंड की बॉलिंग की हालत तो आरसीबी की तरह है यार, जिसको हर कोई धोके जा रहा है यार इस टूर्नामेंट में। उसके बाद आप लोग कहो कि आपको डर लग रहा है इंग्लैंड की बॉलिंग से, सवाल ही नहीं उठता। और इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं वो कोई उनको हवा भी नहीं लगेगी कि बॉल कहां से घुस गई। कल देखना आप लोग पानी मांगते हुए नजर आएंगे वो ग्राउंड के ऊपर सारे। इसलिए कोई टेंशन ही मत लो आप। 1 साइडेड मैच जीतेगी इंडिया कल का, चाहे पहले बैटिंग हो चाहे बाद में बैटिंग हो। बस देख के जाओ आप लोग। ये कोई एंड टाइम, बस मुझे इन लोगों से एक ही डर है, ये एंड टाइम पे जो गड़बड़ करते हैं, जिसमें से एक पहली तो ये टूर्नामेंट शुरू होने के पहले ही कर चुके हैं। अब ये कल भी कुछ ना कुछ ऐसा ये काम ना कर दे कि बॉलर का पता चला कि रनअप ही नहीं सेट हो रहा है तो बॉलर उल्टी सीधी बॉल कर रहा है, स्टार्क की तरह कहीं भी फेंक रहा है बॉल और पिटाई खा रहा है, या फिर उससे बॉल डल ही नहीं रही है, कहीं वाइड फेंक रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। या फिर ये कि अगर शॉर्ट एंड हो जाता है मैच तो फिर से हम देखें कि विराट कोहली ओपन करने चला आ रहा है। भैया विराट कोहली से नहीं बनेंगे ओपनिंग में रन, और खासतौर पे जब छोटा मैच हो जाएगा तो यार विराट कोहली को लप्पे मारते हुए कब देखा है आपने यार, कब देखा है आपने। और मैं कह रहा हूं कि अगर छोटा मैच हो गया तो भैया फिर विराट कोहली से मत कराओ ना यार ओपन, किसी और को भेजो ना यार, जैसा हमने पहले डिस्कस किया है। तो कोई इन लोगों का ये, मैं बस इनकी इसी आदत से डरता हूं कि ये लोग ऐसी आउट ऑफ द स्किन टाइप की कोई ऐसी गलती करते हैं जिसके बारे में कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, जो हम लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा होता है कि अरे यार ये तो अगर हम और आप इनकी जगह होते तो ये तो आखिरी गलती होती जो हम करते। ये लोग वो गलतियां कर देते हैं एंड टाइम पे डर के मारे। इंग्लैंड की टीम का जो पिछले 2 साल से हाल है, मतलब वो जो पिछला वर्ल्ड कप जीते थे उसके बाद से वो जितनी घटिया क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके लिहाज से तो इनको डर बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। वो बात अलग है कि मैच की सीरियसनेस होती है कि भाई एक T20 का मैच है, मैच में कुछ भी हो सकता है उल्टा सीधा। लेकिन ऐसे मैचेस में जब आपको मालूम है कि सामने एक घटिया टीम सामने है और जो कि फ्लैट पिच पे खेलने की आदी है, जरा सा भी बॉल में मूवमेंट होता है तो वो उसके बस की कुछ है नहीं, तो फिर आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपनी बॉल टप्पे पे डालनी है और अपनी बल्लेबाजी ठीक करनी है। बाकी वो गलतियां सामने वाली खुद ही कर जाएगी टीम। तो आपको डरने की क्या जरूरत है, क्या टेंशन में आने की जरूरत है?
इसलिए मुझे लगता है कि कल का मैच तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आप लोग आराम से सो, आज कोई दिक्कत नहीं है। सुबह उठ के आप साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच एंजॉय करो और बाद में हम मिलेंगे कल शाम के मैच के बाद। आप बताइए आपको क्या लगता है। मेरी एनालिसिस आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप लोग बताइए कि मैं जो कह रहा हूं उसमें आपको कुछ दम नजर आती है या ये लोग कुछ और चौथी बिल्कुल गलती करेंगे, बिल्कुल पता नहीं सातवें आसमान से कोई गलती तोड़ के लाएंगे ये और हमारे सामने परोस देंगे कि अरे तुम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि देखो हम कौन सी नई गलती करते हैं। इनसे मुझे बस इसी बात का डर रहता है। ये लोग ऐसी अनोखी गलती करते हैं जिसके बारे में फिर हम लोग अपने बाल नोचते रह जाते हैं। तो ऐसी गलती की उम्मीद हम करते हैं कि ये लोग ना करें। और बाकी आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है कि कल क्या इंग्लैंड कुछ फाइट कर पाएगी या इंडिया कुछ वाकई कबाड़ा कर लेगी अपना और फिर से हम सर धुनते रह जाएंगे। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू एंड आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।